अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक कंजंक्शन इन द मीन वाइल, जिसका मतलब है इतनी देर में। ये कंजंक्शंस जो होती हैं इसे कंजक्टिव एडवर्ब भी कहा जाता है। ये बहुत अहम हिस्सा है इंग्लिश राइटिंग का, क्योंकि इनसे फ़िक्रों में खूबसूरती आती है। आप दो फ़िक्रों को जोड़ते हैं और कितनी खूबसूरती से जोड़ते हैं, यही राइटिंग का चार्म होता है। तो इन द मीन वाइल इसका मतलब है इतनी देर में। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल से डिफाइन करता हूँ। ही स्लीपिंग, वो सो रहा है। इन द मीन वाइल लेट मी स्टडी, वो सो रहा है इतनी देर में मैं पढ़ लेता हूँ, यानी कि या मुझे पढ़ने दो, एक ही बात है। तो ये इन द मीन वाइल का मतलब है जितनी देर ये एक्शन हो रहा है, इसी टाइम के अंदर दूसरा एक्शन परफॉर्म करना, इतनी देर में। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यू मे टेक अ शावर, तुम शावर ले सकते हो। इन द मीन वाइल लेट मी कुक समथिंग डिलीशियस फॉर यू, इन इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए कुछ जायके वाली चीज़ या मज़ेदार चीज़ पकाता हूँ। सो यू मे टेक अ शावर, तुम शावर ले सकते हो, लेकिन इतनी देर में। अब ये ड्यूरेशन बता रहा है इस शावर लेने के टाइम को, जितनी देर में वो अगला एक्शन परफॉर्म करेगा। तो इन द मीन वाइल या इन द मीन टाइम भी जिसे कहा जाता है, ये दोनों सेम होते हैं। इसका मतलब ये होता है इतनी देर में, यानी कि एक एक्शन हो रहा है, साथ इतनी देर में दूसरा एक्शन हो जाता है। आई वॉज टॉकिंग टू माई फादर इन द मीन टाइम, इन द मीन वाइल वन ऑफ माई फ्रेंड्स केम, इतनी देर में मेरा एक दोस्त भी आ गया। मैं अपने फादर से बात कर रहा था इतनी देर में, यानी कि उस एक्शन के दौरान जितनी देर में ये एक्शन परफॉर्म होगा प्लस इतनी देर में दूसरा एक्शन को आप इक्वल रखते हैं। तो वहां पर इन द मीन वाइल या इन द मीन टाइम कहा जाता है। दोनों सेम फ्रेजेस हैं, कंजंक्शन है, कंजक्टिव एडवर्ब है या ट्रांजिटिव वर्ड्स हैं, जो हम इसे ट्रांजिशनल वर्ड सॉरी कहा जाता है। ये ट्रांजिशनल वर्ड्स, कंजक्टिव एडवर्ब या कंजंक्शंस, ये फ्रेजेस, ये तमाम चीज़ें एक जैसी होती हैं। ये फिक्रों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनमें खूबसूरती लाने के लिए। एंड इट इज़ वन ऑफ देम, इन द मीन वाइल या इन द मीन टाइम। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और छोटा टॉपिक है, लेकिन इस किस्म के एक एक कंजंक्शन भी अगर आप याद कर लें और तकरीबन 20-30 कंजंक्शंस मेन याद कर लें, तो वो आपकी राइटिंग में एक अच्छा चार्म ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफाइन किया। मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, अपनी राय का इजहार करें। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे करके मुझे ज्वाइन कर लें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लाएं। थैंक यू वेरी मच।